दोस्तों, जीवन में हम जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका परिणाम हमें बाद में देखने को मिलता है। दोस्तों, उन परिणामों में से जो भी फल हमें मिलता है उसे कर्म कहते हैं। ईश्वर तो हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर देता है, पर कर्म जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है एक भिखारी की। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियाँ और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ होगा। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा ना ताओ सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा, फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उस भिखारी को पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ ही दी। इसके पीछे का क्या रहस्य है, मुझे जानना पड़ेगा। और वह भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियाँ देता, पर भिखारी किसी को कुछ गलत नहीं कहता, बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अंधेरा हो चला था, भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई हुई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो वो उठकर खड़ी हो गई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और ये आपके सिर पर चोट कैसी? भिखारी बोला, हाँ बस आज इतना ही, ज्यादा किसी ने कुछ नहीं दिया, बस सबने गालियां ही दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सिर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है, याद है ना तुम्हें? कुछ बरसों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, सब कुछ होते हुए भी हमने कभी दान नहीं दिया, याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? यह बात कहते ही बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और भिखारी ने कहा, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल भी देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने उस अंधे भिखारी को राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह हमसे रोटियां मांगता मैंने बस उसे गालियां ही दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे। उन दोनों को अपनी की हुई पुरानी हरकतें सब याद थी और कहा, आज उस भिखारी की बद्दुआएं और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी जाति क्यों ना हो जाए, मेरे मुख पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और हमारे जैसे इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ ही देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके यह सारी बातें सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बुढ़े बुढ़ियों ने आधी आधी रोटी को बांट कर खाया और भगवान का लाख लाख शुक्र किया। यह कहकर दोनों सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ फिर गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थी। उसने वह रोटियां भिखारी को दी और हल्की से मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ़ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ ही देते हैं, लेकिन दुआ और बद्दुआ हुई तो ईश्वर के अनुसार ही होती है। हर किसी को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसलिए आप जब भी बोलें मुख से अच्छे ही शब्द बोलें, और कोशिश कीजिएगा जब आपको गुस्सा आए तो आप कुछ बोलें ही नहीं तो आप गुस्से में सामने वाले को बहुत कुछ कह जाते हो, जिसका असर आप पर नहीं होता पर सुनने वाले पर ज़्यादा होता है। तो कोशिश करो कि जब भी बोलो अच्छा ही बोलो, क्योंकि परमात्मा हम सबको देख रहा है। हो सके तो सब अच्छा करें, वो दिखता नहीं है तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रहता है। उस ऊपर वाले के पास सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है।